जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। दोस्तों, आज का रंग है अनुभवों की विरासत और मैं आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं ऐसे व्यक्तित्वों से जिनका जीवन केवल वर्षों का नहीं, अनुभवों का खजाना है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही सधे हुए, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाले व्यक्तित्व, डी.एन. शर्मा जी, जिन्होंने अपना जीवन बैंकिंग जैसी अनुशासित दुनिया में बिताया, पर दिल हमेशा साहित्य की भावनाओं से जुड़ा रहा। वे न केवल एक सफल बैंक अधिकारी रहे, बल्कि हिंदी साहित्य के प्रेमी, सामाजिक रूप से सक्रिय नागरिक और अपने 95 वर्षीय पिता के समर्पित पुत्र भी हैं। उनकी कलम सामाजिक पाखंडों को बेनकाब करती है और उनके शब्द समाज के आईने में हमें अपना असली चेहरा दिखाते हैं। आज के इस विशेष संवाद में हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा, उनके साहित्यिक विचार, उनके सामाजिक दृष्टिकोण और वह दर्शन जिसने उन्हें हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखा है। तो आइए स्वागत करें डी.एन. शर्मा जी का और चले उनके साथ एक आत्मीय सफर पर, अनुभवों की विरासत के इस प्रेरक संवाद में। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पिछली जिंदगी से। आपने अपना एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग की दुनिया में बिताया, एक अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित यानी टारगेट ओरिएंटेड जीवन। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस यात्रा को कैसे देखते हैं? जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 36 वर्ष 8 माह की मैंने बैंकिंग की सेवा की है। पंजाब नेशनल बैंक में कार्य किया और बैंक ने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं बिहार, गुजरात, हरियाणा आदि कई राज्यों में मेरी पोस्टिंग रही। वहाँ के लोगों से मिलना जुलना हुआ, वहाँ की संस्कृति को देखा, निकट से जाना। बिहार एक बहुत ज़्यादा प्रचारित स्टेट है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने निवास किया, वहाँ रहा, तो ये पाया कि वहाँ के लोग उतने ही सीधे और सरल हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि वो बात बहुत पुरानी हो गई, 90 में हम वहाँ से वापस आ गए। जी। और अच्छा। इसके साथ ही बैंकिंग जीवन में जो लक्ष्य थे वो बैंक में थे। बाहरी जीवन में हम ग्राहक सेवा और एक टीम वर्क, ये दो भावनाएं मुझे वहां से सीखने को मिली। आप एक अच्छी टीम के साथ जब चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, और टीम बनाना आपके हाथ में है। टीम के हर सदस्य का ख्याल रखना तो अच्छी टीम का निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु। तो ग्राहक सेवा एक ऐसी सेवा है जो ना सिर्फ बैंक का नाम रोशन करती है, वरन एक जो कहते हैं ना कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है, ये संघ का एक मूल वाक्य है। तो नारायण सेवा यानी कि भगवान की सेवा। आप किसी अत्यंत कष्ट में जो आदमी है उसकी अगर अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं तो वो ग्राहक सेवा बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है, और वो हमने की है। कई बार ऐसा हुआ, एक बार एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा। राजकोट में मेरी पोस्टिंग थी। रात 11 बजे मुझे फोन आया जी कि साहब आपका एटीएम काम नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छा। आप जी,
तो बोला मैं अपने पिताजी को शहर वहाँ गांव से लेके आया हूँ और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, एटीएम काम नहीं कर रहा और मुझे पैसे चाहिए। ओहो। मैं तुरंत एटीएम पे गया, पास में ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर था राजकोट में जहाँ मैं रहता था, वहाँ जी। उसकी परेशानी को समझा और सौभाग्यवश उस समय मेरे पास, मैंने कहा कितना पैसा चाहिए कि साहब 5,000 चाहिए, आप चाहें तो मेरा ये कार्ड रख लें, मैं सुबह आके बैंक में आपको दे दूंगा पैसे। जी। सौभाग्य से 5,000 रुपए, हम लोग बैंकर पैसे ज्यादा रखते नहीं है, लेकिन उस जी, दिन जी, किसी बिल्कुल। हाँ, उस दिन किसी कारण से मेरे पास पैसे थे, मैंने कहा उसको मैंने वही पैसा दिया, क्योंकि वो बोला अब रात में मैं कहाँ जाऊं साहब, जी, मैं जी, तो सही इसी बात। विश्वास पे आया था कि एटीएम से पैसे मिल जाएंगे, हम्म, तो मुझे वो विश्वास उसका बरकरार रखना था। पैसे दिए, दूसरे दिन आके वो मुझे दे गया, बात आई गई हुई। लेकिन उस समय विशेष में अगर उसकी मैं हेल्प कर सका तो ये मेरे लिए अवसर था। जी संतोष मिला आपको, जी, संतोष मिला आपको, बिल्कुल सही बहुत बात है। ज्यादा। हाँ, चलिए चलिए। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। चलिए तो फिर थोड़ा सा और किसी तरफ रुख करते हैं। जी आपकी साहित्यिक रुचि के बारे में मैंने बहुत सुना है। क्या साहित्य की रुचि आपकी नौकरी के साथ साथ रही या सेवानिवृत्ति के बाद उसे गहराई से जीने का अवसर मिला है? साहित्य से लगाव तो शुरू से ही रहा। बचपन में जब ये हिंदी में भी हमारे सिलेबस में गद्य और पद्य दोनों ही हुआ करते थे, जी तो जी जी जी। तो बहुत सारे ऐसे गद्यों की पद्यों की मैंने ऐसे कंठस्थ हो गए जिन्हें मैं जोर जोर से बोल करके सुनाता था। जी जैसे जी। दिनकर साहब का वो रश्मि रथी है, हाँ हाँ, अच्छा, रश्मि रथी, बिल्कुल बिल्कुल। और साहब वो बहुत, उसको भी मैंने बहुत गा गा करके भी सुनाया है। अरे वाह, और अरे वाह, अच्छा। हाँ, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खा लेंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। वाह, पर अभी सुनेंगे कभी। वाह, बहुत पर बढ़िया। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की लेने। बहुत लंबी है, तो उसके ये 2-3 लाइनें थी। बाद में जब किशोरावस्था आई तो उस जमाने की जो पत्रिकाएं थी, उनमें साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बरी, हाँ, तारिका, धर्मयुग, धर्मयुग। धर्मयुग, ये हम्म, अब बंद हो गई हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल इन्होंने ये साहित्य से ही जुड़ी सारी पत्रिकाएं पत्रिका थी। पर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इनके जो विशेषांक आते थे किसी न किसी एक राइटर, किसी एक लेखक के जी जीवनी जी को लेकर, तो उन जी, लेखकों बिल्कुल। से भी मेरा वो हुआ। मुंशी प्रेमचंद हो, निराला जी हो, दिनकर जी हो, मनु भंडारी हो, मन और भंडारी हो, फणीश्वरनाथ रेणु हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, हाँ, वृंदावन मोहन लाल राठौर, वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। मोहन राठौर, और हिंदी हाँ, गजलों के सर्जक दुष्यंत कुमार तो मैंने सारिका हाँ, से ही उनके यहाँ। अच्छा हाँ, अच्छा। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हाँ, यारो, कौन हाँ, कहता है कौन आसमान में कहता सुराख है हो नहीं सा। हो नहीं बिल्कुल सकता। और बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल।
कि हंगामा, सिर्फ हंगामा करना मकसद नहीं नहीं, है, मेरी ये हालात सूरत या बदलने चाहिए। बदलने चाहिए सर वो। बिल्कुल। तो ये काफी इन्होंने जीवन में ये बातें अभी भी दिमाग में कौर की है। हाँ, और आपकी इतनी सी बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी है। क्या बढ़िया बढ़िया पुरानी बातें, और वो हिंदी गद्य पद्य संग्रह आपने याद दिला दिया बचपन का, और जी कादम्बनी, ज्ञानोदय और धर्मयुग और हाँ, साप्ताहिक हिंदुस्तान की याद दिला दी। जी वाह, जी जी मजा आ गया। कहा। तो वो चलिए। है ना, मानव जब हाँ, जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी दिनकर जी 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 का ही है ये। दिनकर जी का, दिनकर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत। ये ये ऐसी लाइनें हैं, अमिट है, ये हमेशा रहेगी जीवन जी मान मस्तिष्क पे। बिल्कुल। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आपको हिंदी साहित्य से तो विशेष लगाव है ही। जी कौन से विशेष लेखक, हालांकि आपने 2-3 लेखकों का अभी नाम ले दिया, या हाँ कवि जो आपके मन पे सबसे गहरी छाप छोड़ गए हैं, कौन है हाँ, ऐसा? एक तो ये पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये जो पुष्प की हाँ, अभिलाषा पुष्पी बहुत ही। अभिलाष। हाँ हाँ हाँ, हाँ। चाह नहीं मैं फूलों में गूथा हाँ, जाऊं, हाँ, चाह नहीं मैं चढ़ा शीश पर हरि के इठलाऊं, है ना। इठलाऊं लास्ट, इठलाऊं, हाँ, लास्ट में ना कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, छोड़ उस देना पद पर, उस उस पद पद पर। पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर है। वीर अनेक, बहुत बहुत। तो ये बहुत अच्छी लाइनें थी जो अभी तक भी देश सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत और बढ़िया। कहानियों में वो वो ईद का। अब आपने ये रश्मि रति की बात की थी, जी आप चलिए कोई ऐसी रचना या कविता या पंक्ति जिसने आपके जीवन दर्शन को बदल दिया हो, उसके बारे में कुछ बताएं। अगर उसको सुनाना चाहें थोड़ा सा ब्रीफ में, तो आप का स्वागत है। कविता मैं तो अपनी वो मेरी खुद की बनाई हुई है, लेकिन वो अभी सुनाता हूँ। जी हाँ, सुनाइए सुनाइए तो सुनाइए। सुनाता हूँ। अभी बनता ही है, आज समय अभाव में ऐसा कम मिलता है, लेकिन जी, है कि भीतर जज्बात गड़े हुए, अच्छा। भी, भीतर जज्बात गड़े हुए, बाहर मुखौटे चढ़े हुए, ओहो, ओहो। सच, सच की कीमत गिरती रोज, हम्म। झूठ के सिक्के गड़े हुए। वाह, क्या अच्छा अच्छा। नैतिकता के गीत सुनाए, हम्म नैतिकता के गीत सुनाए, खुद लाभ के राह बनाए, हम्म। जन सेवा के वचन बड़े, पर कर्म स्वार्थ में लिपट जाए। ठीक है। और लास्ट है कि हम्म, दिखावे के छंद रचे, दिखावे के छंद रचे, असली मूल्य तो कहीं गुम, कहीं को। सामाजिक मंच पर नाटक चलता, अंतःकरण में मूक है हम।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारा चीजें बदल गई हैं, धर्मयुग और ये सब चीजें तो पुरानी हो गई हैं। नहीं, आप बंद भी ये हो गई। बताइए, इसके आज के डिजिटल युग में आप हिंदी साहित्य की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या ये पिछड़ रहा है या नए रूप में उभर रहा है? क्या सोचते हैं इसके बारे में? पिछड़ तो नहीं रहा, हम्म। स्वरूप बदल रहा है। अच्छा। पहले प्रिंट मीडिया था, आज डिजिटल मीडिया है। प्रिंट हम्म। मीडिया में जब कहानियां, उपन्यास या कुछ भी सर्जन होता था, लिखा जाता था, वो थोड़े ही हाथों में जाता था, थोड़ी आंखें उन्हें पढ़ पाती थी। पर अच्छा। आज हर हाथ में मोबाइल हम्म। और बिल्कुल। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसपे हम्म। आपकी कही हुई बात तुरंत सब जगह फैल जाती। तो वास्तविक रूप से तो जनमानस जो हमारा जो माइंड सेट है उसको प्रभावित करने का ये सोशल मीडिया है। यही तो है सर, पहले भी साहित्य यही करता था। पहले का साहित्य घटनाएं घटने के बाद उनका वर्णन करता था, क्योंकि जी। फिक्शन तो एक अलग चीज थी, वो हाँ, हाँ। पिक्चर और उसमें वो अलग मीडिया है। लेकिन प्रिंट ठीक है। मीडिया में मैं जब बात करता हूँ तो जो हाँ, हाँ। फिक्शन कला जब घटनाएं घट जाती है उसके ऊपर उसका विवेचन होता था। ओके, ओके। आज तो दृश्य मात्र सब कुछ आपके सामने होता है। हाँ, हाँ, हाँ। लोग हाथों हाथ उसके वीडियो भी बना देते हैं, ये भी तो सत्यता आज बिल्कुल लोगों को जानने को मिल रही है, हर चीज उनके सामने है। तो उसके बाद वो अपने निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि माइंड सेट वैसा ही बनता है। तो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है और जो साहित्य, यानी कि साहित्य नहीं रचा जा रहा, साहित्य भी है, लेकिन जो बातें पुरानी है, इतिहास का भी हमें पहले जितना बताया गया था उतना ही मालूम है। लेकिन आज लोग उसको कुरेद के सारे प्रस्ताव के सामने ला रहे, तो बहुत अच्छा भविष्य है। तो एक स्वरूप बदल गया, जागरूकता बढ़ गई, ये मैं मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ट्विटर पे घटना घटती नहीं है, कोई स्टेटमेंट देता नहीं है और उसके रिएक्शन से एकदम ट्विटर पे या फेसबुक पे और इन पे आने शुरू हो जाते हैं। और कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें, एक्सीडेंट होते ही उसकी एकदम तुरंत खबर भी आ जाती है और रिलीफ भी पहुंच जाती है। हर प्लस एंड माइनस दोनों, रिलीफ भी पहुंचती है। देखे, दोनों ही बात है। दूसरी बात है कि युवा जो है, जिसको अपन समझते हैं कि साहित्य में रुचि नहीं ले रहा, वो भी इसमें पूरा सक्रिय है ना। वो उसके पास पहले पहुंच रहा है, उसकी प्रतिक्रिया पहले आ रही। बिल्कुल सही बात। अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल होने लगे और काफी सफल हो गए और काफी युवाओं की भीड़ भी होती है वहाँ। तो मतलब ठीक है, उसका अपना एक माइनस पॉइंट भी है, थोड़ा सा वहाँ कमर्शलाइजेशन है, लेकिन फिर भी चल ही रहे हैं वो अलग बात है। ये जयपुर डायलॉग अभी होगा 7-8 नवंबर, मैं 3 साल से जा रहा हूँ, ये तीसरी बार होगा मेरे। हाँ, जयपुर डायलॉग आने वाला है, मैं भी जाऊंगा उसमें। संजय दीक्षित बहुत अच्छा, वहाँ सारे राष्ट्रवादी विचारकों के लोग आते हैं, उनसे व्यक्तिगत आप मुलाकात करते हैं, उनसे सेल्फी खिंचवाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं भी आऊंगा। और मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, वो संजय दीक्षित का बड़ा फैन है, वो भी आ रहा है अमेरिका से, सिर्फ इसके लिए आ रहा है। बोले कमाल है ना। कमाल नहीं, मेरे अपने राजकोट मेरे साथ जो काम किए हैं व्यास जी महाराज, वो भी आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही फोन कर दिया कि आप वही हैं। मैंने कहा हाँ। बोले मैं उसमें आ रहा हूँ सर। मैंने कहा आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया। चलिए, तो ये जो आपने कविता भी सुनाई,
इससे Yes. ये लगता है कि आप अपने समाज की जो दोहरी मानसिकता है हाँ जी, या पाखंड है या हाइपोक्रेसी है, हाँ जी। इसको ये आपको सबसे ज्यादा खटकती है। तो इसके बहुत- बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों हो रहा है और आपको ही क्यों ऐसा महसूस होता है कि हाइपोक्रेसी बहुत ज्यादा है, हिपोक्रेसी और पाखंड बहुत है हमारे समाज में, डबल स्टैंडर्ड जिनको कहते हैं? जबरदस्त है। इसका जी। मूल कारण जब मैं खोजता हूँ तो एक जो धारणा हम लोगों के मन में बिठाई कि पुण्य मिलेगा, है ना, जी। एक आम धारणा बिठा देते ना, ऐसा करने से पुण्य मिलेगा, गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा करने से ये होगा। वही मूल तो ये है कि वो पाप करे ही क्यों, ताकि धोना पड़े। ओके। दूसरा, अच्छा। पुण्य कमाना का आज मैं देखता हूँ, अभी जा रहा था मैं मेरे नाती को छोड़ने, तो सड़क पर कुछ लोगों ने हरा चारा वहां रखा हुआ और गायें थोड़ी सी वहां कर रखी है, और अब जो पुण्य कमा रहा है वो 10 रुपए की वो एक पुली खरीद के वहां बिखेरता है, वो सड़कों पे ट्रैफिक तो बर्बाद हो ही रहा ना, ट्रैफिक को बिल्कुल, नुकसान हो, बिल्कुल लेकिन सही वो पुण्य कमा रहा है। ऐसा पुण्य तो कोई काम का नहीं है। दूसरा, बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की, ये जो वृद्धाश्रम और ये जो खोल रहे, हमारी संस्कृति में ही नहीं थे, हमारे जीवन मूल्य ये कहते ही नहीं थे। जी। जो वृद्ध था उसकी तो घर में ही सेवा होती थी, बिल्कुल सही कह यही रहे था हैं ना। आप। तो ये जो जीवन मूल्य, राजनीतिक सुचिता कहाँ है सर? राजनीतिक सुचिता है हाँ, अच्छा, हमारे समाज में ये कहते हैं कि कमजोर की सहायता तो करते नहीं है और विश्व के कल्याण का नारा लगाते हैं। तो विश्व का कल्याण कब होगा? जब मेरा पड़ोसी अगर वो किसी कारण से अभाव में है तो उसकी तुरंत सहायता हमको करनी चाहिए ना, वो हम नहीं कर पा रहे। तो ये है दिखावा। आप जा रहे हैं मंदिर में, लोगों को दिखाने के लिए वहां खूब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर भी अगर कोई गरीब या कोई वीक आदमी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, कभी उसको पूछेंगे नहीं जाके कि भैया क्या हाल है, कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। तो ये अगर ऐसा करे तो अपने आप ही सारा समाज स्वस्थ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा मैं देखता हूँ। और सही। दोहरी मानसिकता सर अब खाली इसमें ही नहीं है, आप देखें आर्थिक जीवन मूल्यों का तो बहुत ही पतन हो। अगर आर्थिक जीवन मूल्य का मैं यही मानता हूं कि आज देखते हम मिलावटी क्यों मिलता है सर, नकली क्यों होता है? हर मसाले खाने की चीज जिससे हमारा स्वास्थ्य रहना है, स्वस्थ रहना है आदमी को, उसमें मिलावट, नकली मिठाइयां आ रही है, नकली मावा आ रहा है। तो ये आर्थिक रूप से मैं इसको आर्थिक जीवन मूल्यों का पतन देखता हूँ। वहां पारदर्शिता नहीं है। आप कमाए ना भाई, हर एक आदमी बैठा है कमाने के लिए, रोजी रोटी है, आप आजीविका करें, लेकिन जीवन वहां पे भी तो मूल्य रखें कुछ, कि मैं कुछ भी हो जाए मैं नकली या ये सब स्टैंडर्ड का काम नहीं करूंगा। ये यहाँ मैं वो देखता हूँ। हम देखते सारे सरकारी, हर आदमी क्यों भाग रहा है सरकारी नौकरी मिल जाए, क्यों? क्योंकि वहां वो तनख्वाह जो मिलेगी ना वो काम करने की, वो उससे संतुष्ट नहीं होता। वो तो काम करने के एवज में जो मिलने वाला है उससे संतुष्टि आती है। उससे संतुष्ट होता है। सही बात। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद ने साहब इसको कब, नमक का दारोगा 100 साल पहले, नमक का दारोगा बहुत साल उसने लिख दिया था कि ये ऊपर की इनकम तो वो ये अमावस्या का चांद है जो दिखता नहीं है लेकिन बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही बात। और खाली तनख्वाह तो पूर्णमासी का चांद है जो एक बार दिखती है महीने और बाद में छिने छिने लुप्त हो जाती है। तो वो चीजें आज भी जब है समाज में हम ठीक नहीं कर पाए हूँ, ये मेरे को कचोटती है बातें, कचोटती। बोले दिल तेरे लिए डोले, तू सनम होले होले कैसा जादू किए जा। जाने या ना जाने, तू माने या ना माने, हम तेरे ही दीवाने हैं, तू चाहे या ना चाहे। जाने या ना जाने, तू माने या ना माने, हम
दीवाने है तू चाहे या ना चाहे। प्यार के दिन धड़ धड़ दिल धड़के नजर शर्माए। आए आए प्यार के दिन आए, धड़ धड़ दिल धड़के नजर शर्माए। कभी तड़पाए कभी तरसाए, दिल की लगी तुझको कौन समझाए। कभी तड़पाए कभी तरसाए, दिल की लगी तुझको कौन समझाए। अरे हाय अरे हाय अरे हाय। नहीं, बिल्कुल यार, मुझे भी आपकी बातों पे याद आ गई, एक सज्जनता का दंड, एक प्रेमचंद जी की कहानी हुआ करती अरे थी। साहब, हाँ। प्रेमचंद जी तो ने उसमें भी प्रेमचंद जी ने जो सामान्य मानसिकताओं का जो वर्णन किया है ना, वो सब वो बहुत अभी तक मैं बहुत उनके नजदीक किसी को नहीं पाता। बिल्कुल उनकी बिल्कुल सही गहरी बात। संवेदनशील लेखन जो था ना उनका, एक आदमी बहुत के अंदर तक घुस करके उसकी भावनाओं को जो उजागर किया है, कोई भी कहानी उठा ले वो कोई भी अभी कहानी तक। हाँ, अभी मैं बहुत कम साहित्यकारों को ऐसा मानता हूँ, हालांकि सबकी अपनी अपनी विधा है, हाँ, सही सब बात अपने है। अपने क्षेत्र में है, लेकिन वो मानवीय मूल्यों और ये संवेदनशीलता को जो लिखा है वो मुंशी प्रेमचंद। बहुत बात सही बात है। क्या हाँ। पुरानी बातें याद आ गई आपके साथ बात करके। हाँ, चलिए, अब साहित्य समाज में परिवर्तन ला सकता है, या कुछ लगता है आपको कि अगर साहित्य पॉजिटिव लिखे या अच्छा लिखे तो उससे कुछ समाज में परिवर्तन आ सकता है? क्या किया जाए इस स्थिति में? देखो, अभी मैं जब साहित्य के बारे में अपन बात करते हैं तो जी मैं ये देखता हूँ कि अभी युवाओं का जो हुआ ये एक आईआईटीएन हुआ है ना, जिन्होंने द हाफ गर्लफ्रेंड हाफ वाइफ, और ये जिसपे एक पिक्चर भी बनी है, अभी ये एकदम से विस्मृत हो रहा है नाम उसका। तो उनका अच्छा, साहित्य देखता हूँ तो युवाओं के लिए तो उन्होंने कम से कम 4-5 उनके अच्छे चे, चे, उपन्यास हैं। चे, चे, चेतन भगत की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, चेतन भगत। चेतन भगत चेतन की भगत बात कर रहे हैं? है, वो हाँ, भी साहित्य है। तो हाँ हाँ, उन्होंने, वो भी सर। लेकिन उन्होंने, मैंने पढ़ी उसकी दो उपन्यास मैंने हम्म। पढ़े हैं उनके। हाँ, तो मैंने भी पढ़ा। तो वो जो युवा है ना, उसकी आज की परिस्थितियां, आज में उसके द्वारा किए गए कार्य, या आज किस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा, उसका वर्णन हम्म किया। तो वो हम्म इतना प्रभावी और परिवर्तन वाला मैं नहीं मानता उस साहित्य को। अभी हम्म। मैं देख रहा हूँ कि समाज में धार्मिकता का एक ज्यादा बोलबाला चला हुआ है अभी पूरे समाज में। जी कोई जी भी हो, जी, कोई भी, बिल्कुल चाहे बिल्कुल हिंदू बिल्कुल। हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि ये वास्तविक परिवर्तन तो हमारे गुरु लोग हैं या संत महात्मा। अभी भी देखते हैं हम, एक महात्मा जी अगर प्रवचन देने आए हैं, वो पंडाल भरे हुए हैं। पंडाल भरे हो जाता है। आप देखें, और अभी विद्याधर नगर में भी काफी ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। हाँ, हुई है। और महिलाओं की स्टैम्पेड भी संख्या होती है, बहुत होती है उसमें, बहुत महिलाएं होती तो है। भरी पड़ी है, बड़ी पड़ी रहती हाँ है। साहब, क्या है? तो वो है संत महात्मा। अच्छा, मुल्ला मौलवी है। मौलवी हम्म साहब ने मस्जिद में जो तकरीर कह दी है वो ज्यादा हम्म प्रभावी है। तो वो अगर हम्म, हमारे समझदार होंगे तो वो समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। ये मेरा ऐसा मानना है कि हम, चूंकि अभी भी हम धर्म गुरुओं के उपदेशों से ही प्रभावित होते रहे हैं, और आज भी हो रहे हैं और वो आगे आज भी भी हो होंगे। रहा है। तो भले ही हम कहते रहे कि हमारी सोच, हम तो बहुत वैज्ञानिक हैं, लेकिन हम्म, कर्म कांडों से तो मुक्त ना हो पाए हम। तो बिल्कुल सही बात। परिवर्तन के लिए मुख्य जो हस्तियां हैं, तो वो उनमें मैं इनको मानता हूँ कि हम्म साहित्य एक, उसकी रीच बहुत कम है। साहित्य को हाँ, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, है? हम्म, तो बिल्कुल सही इनकी बात। रीच ज्यादा है। तो अगर वास्तविक परिवर्तन लाना होगा तो हमें हम्म, इनसे गुजारिश करनी होगी कि ये अच्छी बातें बताएं। सही बात है, सही बात। वैसे हमारा दर्शन बहुत बढ़िया, सनातन का भी दर्शन बहुत बढ़िया है। विश्व बंधुत्व हम्म की भावना है, सर्वे हम्म भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है।
यही जी। सब हमारे है, हमारे विश्व का कल्याण हो, यही कहते हैं ना बाबा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है, ये यही है। हाँ, तो ये ज्यादा प्रभावकारी और परिवर्तनकारी इन लोगों की भूमिका है, ये अच्छे होने चाहिए। और दूसरा बिल्कुल हमारे जो शिक्षक वृंद है, जो हम्म। प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, जी। बड़े नहीं, प्रारंभिक, हम्म। क्योंकि वहां हम्म। हमारा बेस तैयार होता है, हमारी हम्म। सोच का जो बेस है, हम्म। मूल, वो वहां तैयार होता है। तो वहां पे हमें जो भी हमारे शिक्षक वृंद है, वो इतने उत्तरदायी अपने आप को समझे कि यार मेरा ये ड्यूटी है कि मैं बच्चों में अच्छे संस्कार डालूं। तो वहां से शुरू होगा, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल समाज सही के है। ऊपर ये पॉइंट आपका बहुत सही है। शिक्षक की जो समाज में स्थिति अब बन गई है, बन गई है। वो बहुत ही पीड़ादायक है। मैं तो यही हाँ, कहूंगा, एक जमाने में गुरु का जो प्राइमरी का स्कूल का टीचर होता था वो जिंदगी भर याद रहता था, और कितना भी आदमी बड़ा बन जाए उसके जाके चरण स्पर्श पाँव करता था। छूते ही थे, पाँव छूते ही थे सब। पाँव छूते थे, आज लेकिन भी अब तो हम तो छूते हैं, हम तो छूते हैं, हमारे जो बिल्कुल। पुराने गुरु हैं। अब अब नई जनरेशन, हाँ, ये नई पंचायत नगर पालिकाओं ने इनने बिल्कुल टीचर्स का बहुत बहुत ही वो एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है, पर पूरा। एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ है। दूसरा, वो अपनी जवाबदारी से भी मुक्त हो गए। वो उनका ये मानना है कि ये इतना पैसा मिल रहा है, ये काम किया जरा, बहुत बहुत है, बहुत ये है। है। और फिर सरकारी नौकरी है, इसलिए कोई हाँ, बात है नहीं। चिंता कुछ है नहीं। अच्छा, पढ़ाने का काम सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। वो लंबी डिस्कशन है। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल। चलिए, तो अब थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं आपके। जी जी आपसे चर्चा में पता लगा आप अपने 95 वर्षीय पिता की देखभाल कर रहे हैं। जी जी जी। ये बहुत ही अलग है। ये अनुभव आपको जीवन, धैर्य और परिवार के बारे में क्या सिखाता है, और क्या ऐसा इमोशनल कनेक्ट है आपका अपने पिताश्री जी से, जिसको आप इस तरह से कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी सर, हमारी जो मूल अवधारणा है ही कुटुंब की। हाँ, जी जी कुटुंब में जो सबसे बुजुर्ग होते थे, उनकी एक आवाज में सारा कुटुंब सहम जाता था, पूरा परिवार। जी याद करें सर आप भी। और जी आज बिल्कुल। स्थितियां कहाँ आ गई हैं? आज हम्म। आज अपने ही बच्चे या ग्रैंड पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं, अरे आपको कुछ पता नहीं था, आप कुछ नहीं जानते। बिल्कुल लेकिन सही। हमारे सांस्कृतिक मूल्य वही हैं, जीवन मूल्य वही हैं। अब जी पिताश्री आज 95 पूर्ण करके, अभी 96 तो हम मनाएंगे, उनकी दिवाली के बाद आती है उनकी, हर जी साल हम जी उनकी जन्मदिन मनाते हैं। जी जी। उनको अच्छा भी लगता है। अब बहुत क्या है, सुंदर। शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए, तो चलने जी में भी उनको मैंने बिल्कुल मना किया हुआ कि आपको कहीं पे भी जाना हो तो मुझे बोला, मैं साथ चलूंगा। जी। तो जितनी भी चिकित्सकीय जरूरत है होती है इस एज में, डॉक्टर नेचुरल। को दिखाना है, मैं जाऊंगा साथ में, दवाई लानी है, मैं जाऊंगा साथ में। मैं जी। जब उनके सुबह सुबह का मेरा समय होता है 11 बजे के आसपास, तब उनके पांव दबाने का और हाथ दबा, तो अच्छा। जो ही मैं वो शुरू करता हूँ ना सब, तो हम्म।
वो निद्रा में ही चले जाते हैं। वो सुख की उनकी जो अनुभूति है ना, अरे निश्चिंत वाह। होकर के, हाँ तो हाँ हाँ। वो मुझे जो ऊर्जा देता है ना, वो दृश्य, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर पा रहा हूँ। भगवान की इतनी हम्म कृपा हुई है मेरे पे कि हम कुछ कर पा। हम्म दूसरी बात, मेरा ये हम्म स्पष्ट मानना है कि हम्म हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब समाज में, हम्म हम्म। वो द्विगुणित होके त्रिगुणित होके वापस आएगा। वापस हम आएगा। बिल्कुल, हम जैसा जो भी कर रहे हैं, हम अगर किसी को गालियां और ये दे रहे हैं, तो वो उससे ज्यादा हमको पड़ने वाली है आगे। हाँ? तो हाँ। हम अगर ये संस्कार अपने बच्चों में दे पा रहे हैं कि हम ये भी हम्म करते हैं, तो उनमें भी वो संस्कार आएंगे। हालांकि मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है कि लोग ऐसा मुझसे भी करें, लेकिन अगर संस्कार हैं तो स्वभावतः हम्म। ही वो होगा, ऐसा सही बात। मैं मानता हूँ। तो ये है बिल्कुल सर। सही, हाँ, बिल्कुल तो सही बात। पिताश्री का तो जो पितृ ऋण है वो तो हम चुका तो नहीं सकते, उसको थोड़ा थोड़ा किस्तों में इस प्रकार से हम पूर्ण हुआ चाहते हैं। तो वो सुख जो मिलता है वो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है साहब। ये बहुत ही सुंदर विचार है, और कुछ बड़ा पीड़ा का विषय है कि आज के समाज में ये है प्रवृत्ति सब। बहुत ही कम है। बच्चे महानगरों में रह रहे हैं, कुछ विदेश में रह रहे हैं, तो पिता को जो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सेवा देते करने हैं, का जो सुख है वो तो बिल्कुल। वो नहीं मिल पा रहा अब है। हाँ मैं किसी जमाने में बापू नगर में था, तो बहुत सारे ऐसे लोग आया करते थे बैंक हाँ में, जो इस तरह से, हाँ। तो क्या कहें उसी इसके बाद। उसी को बहुत। देख के तो जैन साहब ने टाइम बैंक बनाया है। हाँ, टाइम बैंक बनाया है हमारे पीसी जैन साहब ने, बिल्कुल सही हाँ, बात। तो वो टाइम बैंक क्या है, आप समय दो यही बुजुर्गों को। यही है, समय दो, जो लोग लोनली हैं उनको समय दो, यही बात है, तो बिल्कुल सही बात। उनको समय ज्यादा चाहिए सर। वो बिल्कुल। आज की तारीख में, हमारी माता श्री चली गई थी 2014 में। जी। तो उसके बाद वो जो लॉनलीनेस होता है ना एक, तो वो हाँ। भाव, वो उनकी बात सुनेगा कौन। तो कौन वो, सुनेगा, बिल्कुल। और दूसरी, कोर्ट में कहा दिया है कि सुनते नहीं है। तो वो हाँ। स्थितियां ऐसी है कि हम कोई बात कहे भी तो 2-3 बार में धीरे से कान के पास ले जा करके हाँ, वो समझाना पड़ता है। क्या सुन समझाना पड़ता। तो उनका जो वो, मैं कंपेयर करता हूँ मेरे ग्रैंड सन, मेरा जो पोता हम्म, है, उसकी जी। हरकतें है और हम्म। पिताश्री की हरकतें वो मिलती जुलती है। मिलती है, बिल्कुल, कहता है तो बचपन वापस आ जाता है, बिल्कुल हाँ सही सर, बात। वही केयर उनको देते हैं, वही केयर इनको चाहिए, हमको भी तो मिली है सर। बिल्कुल सही ये बात है। ये है मेरी भावना है। बहुत अच्छा। पापा को पाया तो रब को पाया है, पापा को पाया तो रब को पाया है, पापा की छाया में दिल का चैन पाया है, पापा की छाया में दिल का चैन पाया है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, जन्म जन्म तक पापा तेरा साथ मांगा है, जन्म जन्म तक पापा तेरा साथ मांगा है। आप सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं। किन जी, सामाजिक मुद्दों या गतिविधियों से जुड़े हुए हैं शर्मा जी आप? सामाजिक में तो देखो सर, मैं एक ही बात मेरे को ये समझ में आई कि सेवानिवृत्ति के बाद आप जब दैनिक कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, अब जाना जी। नहीं है कहीं, जी। ड्यूटी पे नहीं जाना है, तो आपके जी। पास समय होता है, तो एक रिक्तता आ जाती है, अरे अब क्या करें। बिल्कुल सही तब बात है। तब जुड़ा मैं संघ से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से। और आरएसएस से उसमें, जुड़े, अच्छा अच्छा। जी, जी। उसमें नियमित है मेरा सुबह का 1.5 घंटा शाखा में जाना और ये सब अच्छा। करना। वहाँ की ओके। मूल भावना है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो वो ओके। देश को दें या समाज को जो कुछ हम दे पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक और है, उसमें सेवा विभाग है। तो अच्छा। सेवा विभाग में कुछ ऐसी बस्तियां होती है जहाँ क्लस्टर रूप में लोग रहते हैं, वो वंचित अच्छा। हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित है, अभावग्रस्त है। तो
अच्छा। ऐसे लोगों की जो बस्तियां हैं, अभी जयपुर शहर में 223 के करीब ऐसी बस्तियां चिन्हित की हुई, वहां अच्छा। जाकर के अच्छा जी जी जी। वहां पे बाल संस्कार केंद्र है। वहाँ 4 प्रकार के आयाम है। स्वास्थ्य, हम्म स्वास्थ्य चिकित्सा का है, हम्म और स्वावलंबन का है, हम्म एक शिक्षा का है, हम्म। और स्वरोजगार का है। इनके अच्छा तहत, हाँ, इनके तहत हम उनको वो कार्य करवाते हैं। बाल अच्छा। संस्कार में अब ऐसी ऐसी बस्तियां जहाँ वो सब पेरेंट्स तो निकल जाते हैं लेकिन बच्चे रहते हैं। वहाँ हम्म। 2 घंटे के लिए एक कोई शिक्षिका लगा के उनमें संस्कार जगाते हैं कि किस तरह उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ ये। तो एक तो वो कार्य है। दूसरा अच्छा। अपना दूसरा अपना ये है ही सर, ये एसोसिएशन में भी अब पुराने साथी हैं, सब मिल करके नहीं हाँ आप उसमें मिलते हैं, हाँ वो तो है ही है। उसमें भी सचिव बना दिया मेरे को, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन में, जी जी जी। जयपुर यूनिट का। तो उसका भी कार्य वैसा ही है। उसका अब भी आज कार्य। आज ही शाम को 4 बजे बैठक रखी है उसकी त्रैमासिक। अच्छा 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 अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। ये है समाज में। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। तो चलिए अब मैं एक अंत में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी सफलता और सुख की परिभाषा अब आपके लिए क्या है इस दौर में, और क्या हाँ, ये आपके युवा दिनों से अलग है जब आपने पहले कुछ सोचा था और अब कुछ महसूस होता है, क्या कैसे परिभाषित करेंगे? देखो सर, सफलता हम तब मानते हैं कि जैसे आज आज की तारीख में मेरी सारी जवाबदारियां, जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो पूर्ण हो चुकी हैं। जी सभी जी बच्चे मेरे अच्छे अच्छे अपने कार्य कर रहे हैं, काफी अच्छी जी जगह है। जी मेरा बेटा अभी IBM में है, अच्छी पोजीशन पे है। जी एक एक बेटिया SBI में सीनियर मैनेजर है, जी जी। और एक बेटी लेक्चरर है वहाँ जोधपुर में। तो वो सब अच्छा अच्छा। अपने अपने क्षेत्र अपने में अपने अच्छा, हाँ, सेटल अच्छा कर है रहे सर। हैं। तो वहां तक तो ठीक है। अब हम्म आता है बात सफलता और सुख। तो हम्म सफलता तो यह है कि आपने सबको अच्छा किया है। हम्म अब सुख की परिभाषा मैं ये समझता हूँ कि एक हम्म। स्वस्थ शरीर और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये जी। दोनों है तो हम सुख में है। हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे, सफलता या असफलता हमारे अपने हम्म कर्मों पे ही तो आधारित है। हम उसे हम्म कितनी कुशलता से, कितनी योग्यता से करेंगे, वही तो है। हम्म। तो बिल्कुल सही बात है। और कृष्ण भगवान ने कहा भी, कर्म तो हर इंसान को करने ही है। कर्म तो, हम्म। आपको कर्मशील तो रहना ही है। तो कर्म जब करेंगे ही और उनका परिणाम भी मिलेगा ही, तो फिर अच्छे कार्य क्यों न किए जाए। ये मेरा एक मूल सिद्धांत रहा है, और मैं अपने जीवन से अभी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हाँ, जी। युवावस्था में क्या अलग थी विचार। युवावस्था में तो एक छोटी छोटी बातों पे भी हम कुंठाग्रस्त हो जाते थे, और हाँ ये सही क्यों बात नहीं हुआ है। है। ये वो कुंठाएं आपको विचलित भी करती है। तो उन पे अपन को कंट्रोल, अब तो खैर अध्यात्म में भी थोड़ा बहुत अध्ययन करने को मिलता है, जी करता जी भी हूँ। तो जी जी। वहाँ जो दर्शन है हमारा जीवन का, वो बिल्कुल अलग है। और ये, क्योंकि वो अध्यात्म में तो संन्यास है और इधर कर्म योग है। तो कर्म हम्म। योग, जो अभी जो लोग कर्म में हैं उनको तो कर्म करते ही रहना है, और करने का योग्यता बिल्कुल के सही। साथ करना। बात बात सही, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी तो शर्मा जी, बहुत ही खूबसूरत सच्चा संवाद रहा आज का।
और डीएन शर्मा जी ने हमें सिखाया कि जीवन की सफलता केवल कैरियर या पद में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, संवेदनाओं और रिश्तों को निभाने में है। इनकी यात्रा हमें एहसास कराती है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ते हैं और अनुभवों के साथ जीवन की गहराई। बैंकिंग की दुनिया से लेकर साहित्य के संसार तक और अब समाज के उत्थान के प्रयासों तक उनका हर कदम हमें प्रेरित करता है। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं शर्मा जी का, और आज हमारे साथ अपनी सोच और संवेदनाओं को साझा करने आए हैं। श्रोताओं, याद रखिए, जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम कर्तव्य, करुणा और कर्म तीनों का संतुलन साध पाते हैं। इस प्रेरणा के साथ हम आज के कार्यक्रम के रंग अनुभवों की विरासत को यहीं विराम देते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं डीएन शर्मा जी का श्रोताओं की तरफ से, रेडियो स्टेशन की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमें मौका मिला तो हम शर्मा जी को फिर कभी कष्ट देंगे। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।